न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्योऽरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिषजत्रा स्थिरैरङ्गे तुष्टुवा गुंसतनूर्विवसे मयि देवहितं यदायो व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवातिष्ठाय नमो नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव भगवान की, नवग्रह धाम की, शक्ति माता की। सुंदर पावन कथा पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा आप सभी लोग श्रवण करेंगे। गुरुदेव समरिया मेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे,
श्रोताय समाज जय हो ललिता परम्बा की जय हो राम देवता की जय हो जय जय श्री राम। लगे कृपा करेंगे। श्री हरे नमः। श्री हरे नमः। श्री हरे नमः। परीक्षित जी मंच में आएंगे, अपनी पुस्तक ले जाएं। परीक्षित जी बोले ठाकुर जी महाराज की जय हो श्रोता समाज की जय हो बैठ जाइए सभी लोग। बड़ी सावधानी से बैठ जाए सभी लोग। रूपा विश्वोत्पत्त्या तापत्र विनाशा श्री कृष्णाय वयं नमः। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। शारद मुखी प्रसाद बेटा उधर चला दो। शारद चंद्रिका सद्भूषणं चंद्रे कलावतंसा श्रीनैमिषारण्य निवासिनी च सकुर्यातु सदा मे ललिता सुमंगलम्। बोलिए ललिता परम्बा की जय हो भक्त और भगवान की जय हो सीतानाथ समारंभा श्री रामानंद मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा।
श्री सदगुरुदेव भगवान की जय हो। परमात्मा श्री अकारण करुणा बनवाले भगवान राघव को प्रणाम। गोविंद के चरणों में बार बार वंदन वंदन करते हुए इस सब दिवसीय श्रीमद् भागवत का आज समापन दिवस है। सभी श्रोताओं को जय जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आइए वाणी पवित्र करें। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद हरे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण 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 गोविंद 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 हे राधा कृष्ण बोले गोविंद भगवान की। भगवान का नाम है, पूजा किसकी की जाए। और हम भी दुनिया वालों से एक प्रश्न करते हैं, समाज में पैर किसके छूना चाहिए, किसके न छूना चाहिए। मंगलाचरण किसका होना चाहिए, किसका न होना चाहिए। जिसका आचरण मंगल में न हो, जीवन में पैर छूना नहीं चाहिए, चाहे साधु हो चाहे गिरफ्त हो। जिसका आचरण मंगल में नहीं है उसे नमस्ते करो, दूर से पैर नहीं छूना चाहिए। दूसरा, जिसके बारे में हमको पता नहीं है हम उसके पैर कतई नहीं छूएंगे, नमस्कार कर लो। आज प्रश्न उठ गया, यज्ञ में सबसे पहले पूजा किसकी की जाए। शिषपाल के सामने साधु ने कह दिया, पूजने की लायक तो मेरा गोविंद है, मेरा कन्हैया है। शिषपाल आग बबूला हो गया, हजारों गालियां भगवान को दिया। जात का द्वारिया जिसकी माई बाप का पता नहीं है, तो घरों पर पलने वाला ऐसे की पूजा नहीं होनी चाहिए। शिषपाल को क्रोध आया और गालियां देने लगा।
साधु ने भगवान की तरफ देखा, बोले क्या मार डालूं इसको? बोले नहीं 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 नहीं। कोई दुष्टता का परिचय दे तो तुम भी भले होकर अपनी भलवंशी नष्ट करोगे, क्या जरूरत ताली बजाए इस बात की। आप हमें गाली दें तो हमको भी गाली देनी चाहिए, फिर इसमें संत कौन है? इसमें संत कौन है? एक बार एक धोबी संत को मारने लगा। रुक्मणी जी भोजन लेके आई, भगवान ने कहा भोजन रख दो, मेरे भक्त के ऊपर आपत्ति, मैं वहां जा रहा हूं। वहां से जले भगवान आए तो महात्मा ने अपने शरीर को देखा, यार बोले हम बरेठा के 2 गुना है मोटे और ये मार रहा है। उसने दौड़ करके महात्मा ने धोबी का घेतुआ पकड़ लिया और भगवान जब सामने आए तो निगाह डाल करके देखा, घंटा नहीं लगाया करो माता जी, चढ़ा दो ऑटो पीछे, बहुत देर लगा प्रसाद दे लो फिर परमात्मा को 6 महीना में। पता नहीं क्या करते आप पंडित। भगवान ने तत्काल जो है सब डिस्टर्ब करते हैं। भगवान आए तो देखा धोबी और बरेठा दोनों एक अंग थे। बड़ी समझने की कथा है। भगवान तुरंत वापस चले गए, बोला दोनों धोबी हो, ताली बजा क्या अंतर रहा? क्या तुम साधु, क्या धोबी में अंतर क्या है? तो मैं क्या खिंचुआ पकड़े, तुम्हारा पकड़े, भगवान चले गए। बोले दोनों में निपटने की सामर्थ्य है मेरा, वहां पर कोई काम नहीं है। भगवान निर्णय तब करते हैं जब शांति को ध्यान करोगे तब। 100 गालियां दिया, भगवान ने चक्र को आदेश दिया। भगवान ने चक्र को आदेश दिया और शिशुपाल का धड़ काट करके यह है शांति का फल। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जैसा करोगे हम कुछ न कहें फिर भी तुमको भोगना पड़ेगा पड़ेगा। न भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हम क्यों बीच में हत्या ले यार, तुम खुद भोगोगे अपने आप। पापी को उजाड़ने की कोई जरूरत नहीं है, पापी अपने पाप से खुद आप ही मिट जाएगा। ये प्रसंग पहले नारद जी युधिष्ठिर को सुना चुके हैं। सप्त स्कंद में यज्ञ कैसा भी हो, चाहे ज्ञान यज्ञ हो, चाहे भागवत ज्ञान यज्ञ हो, चाहे विष्णु यज्ञ हो, चाहे गोपाल यज्ञ हो, यज्ञ में सबको सहयोग करना चाहिए। भगवान ने कहा सबको एक एक काम बांट लो। यज्ञ में सबसे महत्वपूर्ण होता है दान भंडारा। जरा ताली बजा दो। भंडारा, कृष्ण ने दान के भंडारे का कार्यभार सौंपा दुर्योधन को। क्यों? जो तुम्हारा दुश्मन होगा वो इतना उड़ेलेगा कि तुम्हारी बदनामी हो जाए, भंडारा चुक जाए। कंजूस को कभी भंडारे के मालिक नहीं बनाना चाहिए। जरा ताली बजाओ इस बात को, कथा से आप सीखिएगा। दुश्मन को जब भंडारा परोसने के लिए लगाओगे तो जहाँ 4 पूरी डालने वाला 16 पूरी डालेगा और सुन को बैठा देंगे, बेइज्जती हो जाएगी। भानु ताली बजा दिया, बड़े खुश हो गए शुक्ला जी। और कृष्ण ने, भगवान ने दुर्योधन तुम्हारा शत्रु है, ये सोचेगा पांडवों का सब कुछ खत्म हो जाए तो बदनामी हो जाए,
यज्ञ में दूसरा भंडारा होता भोजन भंडारा। भोजन भंडारे का मालिक बनाया कृष्ण भीम को, जो ज्यादा खाएगा वो ज्यादा परोसेगा। और टीवी के मारे आज पूरी खाई पड़ोसी भोजन मारे डालते लोग। भोजन परोसना बहुत कला है, हर माई में कला नहीं हो सकती। सुनिए मेरे से, भोजन परोसने में सभी निपुण नहीं हो सकते, इसलिए प्रभु ने भोजन परोसने का काम द्रौपदी को दिया। द्रौपदी पंजाब की है सज्जनों। पंजाबी लोगों को देखा है इतने हष्ट पुष्ट होते हैं। तुम्हारे यहाँ का आदमी जब काम करता है खेतों में, तो फावड़ा चलाने के बाद फावड़ा रख देता है और ढका ढका नल पे पानी पीता है। और पंजाबी जब काम करता है तो बाल्टी में 5 लीटर दूध रखा। जरा ताली बजाओ। जितनी बार फावड़ा रखेगा आधा लीटर दूध पिएगा, दूध पिएगा। पंजाबी इसलिए बड़े सुंदर होते। पांडवों की पत्नी द्रौपदी पंजाब की थी। सज्जनों, संस्कृत में पंजाब को क्या कहते हैं? पंजाब को संस्कृत में कहते हैं पांचाल। पंजाब के राजा का नाम था द्रुपद। पांचाल नरेश की पुत्री होने के नाते द्रौपदी का नाम है पांचाली। जिनको ज्ञान नहीं कहते पांचाली माने 5 दूल्हा वाला, पागल हो गया। तो पांचाल नरेश की कन्या है, उसका नाम है द्रौपदी। पंजाब में दूसरी गुजरात में भक्ति कूट कूट करके भरी है। हमारे नए में समय कथा चली हनुमानगढ़ी पे, पूरा पंडाल मयूर की तरीके से उत्सव में नाचने लगते हैं। और यहाँ तो देहाती लोग कहेंगे अरे फलनिया तो नाक कटा दिया, वो नाच गई। अरे ना कटा तुम हो जो भगवान के सामने नहीं नाचते हो, 2-2 पैसे के सामने नाचते हो। भगवान के सामने नाचना बुरा नहीं। कौन प्राणी है जो नाचा नहीं है? पंडाल में हाथ उठाओ, फिर हम बताएंगे नाचो कि नहीं नाचो। हाथ उठाइए जो कभी न नाचा हो, हाथ उठावे, मैं उसको बताऊंगा 2 मिनट में। यदि भगवान के सामने नहीं नाचे हो तो दरोगा के सामने नाचे हो, नहीं दरोगा के सामने नाचे हो तो तहसील में नाचे हो, नहीं तहसील में नाचे हो तो डॉक्टर के वहां नाचे हो। तो हाथ उठावे कि हम नहीं नाचे, सभी नाचे। सज्जनों, गुजरात में तालियां बजा बजा अगर कोई गीत ऐसे कूद कूद करके भक्ति गुजरात में भगवान कृष्ण बोले आप सभी कुछ तो सेवा कर सकते हैं और मैं भगवान होकर के मैं भी कोई सेवा करना चाहता हूं। भगवान ने क्या सेवा लिया मालूम है, जो दुनिया वाले नहीं ले सकते। भगवान ने कौन सी सेवा लिया? यज्ञ मंडल में जितने लोग आ रहे हैं, ब्राह्मण साधु आ रहे हैं, उनके चरणों को भगवान अपनी पीतांबरी से पोंछते हैं और धोते हैं। ताली बजा दे यार इस बात के लिए। भगवान अपनी पीतांबरी में ब्राह्मणों की संतों की चरण धोते हैं और भगवान पीतांबरी से पोंछते हैं। ये भाव भगवान का है सज्जनों। आगंतुक लोगों के चरणों को मेरे गोपाल अपनी पीतांबरी से। उसी यज्ञ में दुर्योधन आया और पांडवों के महल को देख करके उसे दीवार दिखी और दरवाजा दीवार देख पड़ा। आंगन में पानी का भास सोने लगा और धड़ाम से गिर गया। धड़ाम से गिर गया, सिर में लग गई चोट। द्रौपदी हंस पड़ी। महाभारत एक नारी के हंसने से कौरवों का विनाश हुआ।
द्रौपदी हंस पड़ी और कहने लगी, अंधस्य पुत्रो अंधा, अंधों के अंधे ही होते। एक शब्द ने क्या किया, 12 वर्ष का वनवास हुआ और 1 वर्ष का अज्ञातवास, केवल एक हंसी के पीछे। शाम को लगता हमारे मुखिया चाचा आए हैं, जय जय श्री राधे, अजय अरविंद भैया आए हैं, बहुत बहुत मेरी नजर पड़ गई कल यार आए थे, निरंकार भैया आए थे, मैं बहुत खुश हो जाता हूँ देख करके। एक वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हो गया। सज्जनों, बड़ा भारी संकट पांडवों के जीवन में आया और आज पांडवों को राज्य मिलने की परिस्थिति आई तो श्री कृष्ण शांति दूत बनकर के गए और परीक्षित युद्ध रोकने का बहुत प्रयास किया, पर द्रौपदी की इच्छा थी कि युद्ध जरूर हो, जरूर हो। भगवान ने दोनों से कह दिया, एक तरफ रहेगी मेरी सेना और एक तरफ मैं अकेला रहूंगा। मैं भी युद्ध में कोई अस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा। बलराम ने सोचा, बलराम तो बड़े भाई शेषनाग हैं, बलराम ने सोचा जो हो सो होगा, वही होगा जो श्री कृष्ण चाहते हैं, फिर मैं क्यों अपने को व्यर्थ में बीच में डालूं। बलराम जी एक पोटली बांधी और तीर्थ करने के लिए चले गए, तीर्थ करने। सुखदेव जी कहते हैं महाभारत इतना विचित्र हुआ, परीक्षित बिना किसी विशेष कारण के 2 परिवारों का युद्ध, कौरव और पांडवों में द्वेष। और एक बात ध्यान देना, ये कौरव और पांडव कहने से लगता है 2 चीज है, चीज एक है, शायद सबका कुरुवंश है, कहने से लगता है कौरव पांडव दोनों का अपना कुरुवंश है, कुरुवंश है। कौरवों ने पांडवों से द्वेष किया, पांडव आधे राज्य के अधिकारी थे, उन्हें दिया नहीं, इसी को लेकर के युद्ध हो गया। लेकिन श्री कृष्ण के चरण रूपी नौका का जिसने आश्रय ले लिया, उसकी वजह से परीक्षित तुम्हारे बाबा पांडवों को विजय मिली और मेरे गोविंद गोलोकधाम चले गए। उसके बाद तुम्हारा जन्म हुआ है परीक्षित, और तुम्हारा नाम परीक्षित नहीं है, आपका नाम है विष्णुराज। आपका नाम है विष्णुराज। तुमने ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला, इसलिए तुम्हें 7 दिन में मरने का श्राप मिला, और मैं तुम्हें कथा सुनाने आ गया। पहले दिन की कथा को सुखदेव जी ने आज की कथा से जोड़ दिया। परीक्षित एक ही बात है, गोविंद से मिलने की कामना मन में है तो मन की डोर गोविंद से जोड़ दो, गोविंद से जोड़ दो। चले आओ भोपाल चले आओ, गोविंद
गोपाल चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ मुरली मनोहर श्याम श्याम मुरली मनोहर श्याम लाल चले मुरली मनोहर श्याम नंदलाल चले आओ मुरली मनोहर श्याम नंदलाल चले आओ लाल चले गोपाल चले आओ गोपाल चले नंदलाल चले आओ मुरली मनोहर श्याम गोपाल चले आओ भगवान को नौटंकी पसंद नहीं है। भगवान ने एक वचन कहा है, न निर्रीझूं ज्ञान गप्पों से निर्रीझूं तान टप्पों से, बहादुर प्रेम के आंसू तुम्हारे पास आऊंगा तुम्हारे पास। भगवान को नौटंकी पसंद नहीं है। भगवान ने एक वचन कहा है, न निर्रीझूं ज्ञान गप्पों से निर्रीझूं तान टप्पों से, बहादुर प्रेम के आंसू तुम्हारे पास आऊंगा तुम्हारे पास। बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं रे कन्हैया कैसे आऊं मैं कन्हैया तेरी गोल नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं रे कन्हैया कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी अब आप बताएं, जो आज ब्रजमंडल छोड़े पूरे 100 वर्ष हो गए हैं। कुरुक्षेत्र जिसे हम स्मांतर पचक क्षेत्र कहते हैं, उसमें सूर्य ग्रहण के पावन अवसर पर वसुदेव जी ने बड़ा अद्भुत यज्ञ किया, अद्भुत यज्ञ किया। और उस यज्ञ में बड़े बड़े संत ज्ञानी जन महात्मा अमलात्मा संत पहुंचे। माता कुंती भी पांडवों के साथ में आई है और ब्रजमंडल से आज गोपियां राधा रानी समस्त ब्रजवासी लोग वहां पहुंचे यज्ञ में। सब लोगों ने अलग अलग तंबू लगा रखे हैं। भगवान अपनी समस्त पत्नियों को लेकर के आए। मैया यशोदा नंद जी भी आए हैं। मैया यशोदा को पता चला
कि द्वारिकानाथ भी आए तो अपने लाला को मिलने के लिए बड़ी इच्छुक है। और जिस तंबू में कन्हैया लेटा है उसी पड़ोस से निकली यशोदा महारानी और कहती क्या है, मेरा लाला कहाँ है, मेरा कन्हैया कहाँ है, मैं एक बार आंखों से देख लूं कन्हैया को। द्वारिकाधीश जिस कक्ष में शयन करते थे, कक्ष से बाहर निकले और यशोदा मैया के चरणों में लिपट गए। मैया के नेत्रों से आंसू निकल पड़े। मैया की इतनी मीठी वाणी कोई बोल नहीं सकता, कह नहीं सकता। दौड़े दौड़े द्वारिकानाथ कृष्ण बाहर निकले, मैया यशोदा के चरणों में गिर करके प्रणाम किया। अब आप भगवान से बड़े हो, मैं देखता हूं दुनिया में माता पिता के चरण छूना लोगों ने बंद कर दिया। और सुखदेव जी ने क्या लिखा है, अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या चाणक्य जी ने मूर्खों के लिए लिखा है, शुष्क काष्ठान मूर्खस्य नानमन्ति कदाचन नमन्ति फलिनो वृक्षः नमन्ति गुणिनो जनाः। मूर्ख जो होते हैं वह सूखी लकड़ी जैसे होते हैं, वो टूट जाते हैं लेकिन झुकना नहीं जानते। जिस वृक्ष में ज्यादा फल आ जाते हैं वो वृक्ष नीचे की तरफ झुक जाता है। माता पिता को अभिवादन प्रणाम करने से आयु विद्या यश और बल की प्राप्ति होती है। सज्जनों, कन्हैया की समस्त बहुओं को मैया ने आशीर्वाद दिया। लाला के नाती बेटा सबसे मिली, प्रद्युम्न अनिरुद्ध सांब सबसे मिली और बहुत आशीर्वाद देकर के 10-5 दिन के वास किया। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कृष्ण पत्नियां जब द्रौपदी से मिली तो द्रौपदी ने जो जो प्रश्न किया, क्योंकि माताओं के एक स्वभाव होता है, जहां बैठ जाती है, अगर एक बैठ गई तो कोई बात नहीं करेगा, जहां बैठे एक तो सोचे में कोई बात, और जहां बैठे दुई तो खोद डारे भोई, और जहां बैठे 3 तो छप्पर डारे बाटे लाओ बीन, और जहां बैठे 4 तो छप्पर डारे। जहां 4-4 महिलाएं एक जगह बैठे। रुक्मिणी समस्त रानियां जब द्रौपदी से मिली तो मालूम है क्या सत्संग हुआ। द्रौपदी ने किन पत्नियों से पूछा, बताओ तुम्हारा विवाह कैसे हुआ। अब तो एक एक पत्नी ने विवाह का वर्णन किया। मेरे विवाह में इतने झगड़े हुए, मेरे विवाह में इतनी सेना आई, ये सब वर्णन किया। लेकिन वही कृष्ण पत्नियां कन्हैया से बोले, मैंने सुना है किशोरी राधा जी आई हैं। कन्हैया ने कहा आई हैं। बोले मेरा मन करता मैं दर्शन कर लूं। बोले चली जाओ दर्शन कर लो किशोरी जी का। लेकिन खाली हाथ 3 जगह खाली हाथ नहीं जाया जाता। मित्र के घर और जहां तुम्हारी लड़की या बहन भी आई हो और गुरु की स्थान पर खाली नहीं जाना चाहिए। नहीं, कुछ भी ले लो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम में भक्त्या प्रेक्षति, कुछ भी ले लो, कुछ लेकर के ले जाओ। राधा रानी का जो सौंदर्य है वो मेरा तेरा जैसा बनावटी नहीं है। सौंदर्य 2 प्रकार का होता है सज्जनों।
एक होता है जो तेज से सौंदर्य होता है, भजन की सुंदरता, ज्ञान की सुंदरता एक होती है, और बादाम काजू खा करके सुंदरता और होती, मुंह में प्लास्टर लगा करके सुंदरता और है। लेकिन कुदरत की जो सुंदरता होती है वो अलग होती है। किशोरी राधा जी के विग्रह में कोई सजावट नहीं है, कोई बनावटी नहीं है। रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा सभी जा रही मिलने के लिए, राजा रानी के दर्शन करने के लिए 7 डोरियों को पार करके जाना होता है। राधा रानी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। अरे नहीं नहीं, क्या कहती हैं आप? हम राधा की तीसरे नंबर की सहेली हैं। आगे जाइए। आगे जाकर के 3 डोरी पार करके गई तो देखा राधा रानी का सौंदर्य देख करके सभी प्रणाम किया। कोई बनावट नहीं, कोई सजावट नहीं है। कृष्ण पत्नियों ने जाकर के प्रणाम किया। किशोरी राधा जी को मैं प्रणाम कर रही हूँ, जामवंती आपको प्रणाम करती है, मित्रविंदा आपको प्रणाम करती है, भद्रा आपको प्रणाम करती है, जामवंती आपको प्रणाम करती है, नग्न जिति आपको प्रणाम करती है। बोले आयुष्मान भव। आओ बहने, कैसे आई हो? सुखदेव जी कहते हैं न कोई विवाह की चर्चा, न परिवार की चर्चा। राधा रानी तो भक्ति का स्वरूप है, और न किसी की पत्नी है, ना किसी की औरत है। केवल एक ही चर्चा है, भजन कितना करती हो, गोपाल का स्मरण कितना करती हो। कृष्ण पत्नियां बोली आपका आशीर्वाद मिलेगा तो ये सब ठीक हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। रुक्मिणी जी के मुंह से निकला, मैं आपके लिए दूध लाई हूं, आप दूध पी लीजिए, मैं दूध लाई हूं आपके लिए। इस बात को सुनते ही राधा रानी बेहोश हो गई और रुक्मिणी के हाथ से तुरंत लोटा लेकर के और बोली, जितने दिन प्राण वल्लभ को वृंदावन मथुरा छोड़े हो गया है, उतने दिन से मैंने दूध नहीं पिया है, दूध नहीं पिया है। ये क्या कहती है? रुक्मिणी जी ने कहा उन्होंने भेजा आपके लिए। राधा जी ने तड़ाक से दूध पी लिया गरम गरम, और रुक्मिणी जब लौट करके वापस आई तो भगवान के तलों में छाली। रुक्मिणी बोली आप कहीं गए थे क्या? बोले कहीं नहीं गया। फिर तुम्हारे छाले किसी तलवों में पड़ गए? बोले छाले तो तुमने डाल दिया। रुक्मिणी जी ने कहा हे भगवान, हमने कौन सा ऐसा अपराध किया? भगवान बोले तुमने जो गरम गरम दूध पिलाया राधा जी को, हम और राधा दो नहीं हैं। जैसे सन और पुत्तल सिक्का एक है और पहलू दो हैं। जो कृष्ण है वही राधा है। व्यास जी लिखते हैं राधा कृष्ण स्वरूपम वयो श्री राधा कृष्ण स्वरूपिणम। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। नाम तो है चीज एक है, कोई अंतर नहीं। कृष्ण पत्नियों को आज ये बात याद थी कि उनके मन का अभिमान दूर हो गया। त्याग को देखना है तो किशोरी राधा जी के चरित्र को देखो, वैराग्य देखना है तो गोपियों के चरित्र को देखो। सुखदेव जी ने लिखा है गोपी प्रेम की ध्वजा है, ध्वजा है। सुंदर बात कह रहे हैं राजन। वसुदेव जी ने जब यज्ञ किया तो यज्ञ के बाद अपने गोविंद को मन में बार बार ध्यान करके सब ब्रजवासी लौट करके चले गए। ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति संबंध है और बिना संबंध के भक्ति
हो नहीं पाती है। भक्ति में संबंध चाहिए। आपको जो संबंध प्रिय लगे वो संबंध भगवान से बना लो। जो संबंध आपको अच्छा लगे। मीरा ने कौन सा संबंध बनाया मालूम है? मेरे तो निर्धन गोपाल दूसरों न कोई। मेरे तो निर्धन गोपाल दूसरों न कोई। मेरे तो निर्धन गोपाल दूसरों न कोई। मेरी तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मेरी तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। जाति शील मोर मुकट मेरो पति कोई। जाति शील मोर मुकुट मेरो पति सोई। जाति शील मोर मुकट मेरो पति सोई। जाति शील मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो मनसा वाचा कर्मणा भगवान के हो जाओ। परिचित के 3 संबंध कौन है भगवान से? परिचित बोल पड़े गुरुदेव हमें नहीं मालूम 3 संबंध कौन है। बोले एक संबंध तो जो दुनिया का है वो तुम्हारा है। बोले वो कौन संबंध है? बड़ी सुंदर बात कर रहे हैं व्यास जी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। 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 चेतन अमल सहज सुख राशि। 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 सो आया बस भयउ गुसाई। सो माया बस भयउ गोसाई। सो आया बस भयउ गुसाई। सो माया बस भयउ गोसाई। बंधु कीट मरी कटी पीताई। बंधु कीड़े मरे कटते नाई। कीड़े मरे कटते नाई। सो माया बस भयउ गुसाई। सो माया बस भयउ गोसाई। पहला संबंध है जो पूरी सृष्टि का है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख रस। और राजन दूसरा संबंध ये है कि कृष्ण ने तुम्हारी माता के गर्भ में जाकर के तुम्हें बचाया है। बचाया है। दुनिया तुम्हें परिचित कहती है। क्या तुम्हारा नाम परिचित है? तुम्हारा नाम तो विष्णुराज। चित माने नष्ट। तुम्हें द्रोणाचार्य का पुत्र श्रद्धामा ने गर्भ में जला दिया था बाण के द्वारा। भगवान ने रोंगटों के द्वारा जाकर के तुम्हारा संरक्षण किया। संरक्षण किया।
ये तुम्हारा दूसरा संबंध है। बोले गुरुदेव तीसरा संबंध हमारा कौन है? बोले तीसरा संबंध परीक्षित, तुम्हारी जो दादी जो सुभद्रा थी वो कृष्ण की सगी बहन थी। ओह, ये मेरे को पता ही नहीं था। ये सुभद्रा दादी हमारी कृष्ण की बहन है। लेकिन ये बताओ फिर अर्जुन बाबा से विवाह कैसे हुआ? अर्जुन बाबा से विवाह कैसे हुआ? विवाह ये बता दो। कन्हैया ने कहा देखो, सुभद्रा का आकर्षण थोड़ा अर्जुन के प्रति ज्यादा था। प्रभु ने अर्जुन से कहा तुम महात्मा बनकर के मेरे पास आओ और घर पर भोजन करने आना, बाकी मैं संभालूंगा। अर्जुन ने बड़ा सुंदर त्रिनंदी स्वामी का भेष बनाया। बड़ी सुंदर कथा आ गई सज्जनों। अर्जुन ने सन्यासी का भेष बनाया और सन्यासी कोई और नहीं है, सन्यासी भी वैष्णव सन्यासी है, जिसे वैष्णव सन्यासी कहते हैं। कन्हैया बड़े प्रसन्न हुए। बलराम जी से बोले भैया जी उच्च कोट के संत पधारे हैं और ये प्रवास क्षेत्र से आए हैं, किसी के घर नहीं जाते, ज्यादा किसी से प्रेम नहीं करते और यात्रा आग्रह करोगे तो चले जाएंगे। बलराम जी बेचारे सोचे कोई संत आए होंगे। अर्जुन का नाम भगवान ने क्या रख दिया? स्वामी अर्जुनानंद तीर्थ जी महाराज, ये उनका नाम पड़ गया। बलराम जी ने महाराज का स्वागत किया और कृष्ण से बोले बहुत ऊंचे संत हैं। कृष्ण बोले आप तो पहुंचे लगे हैं तो पहुंचे ही होंगे। कृष्ण ने सबकी व्यवस्था करके रखी। बलराम जी महाराज भोजन परोसने लगे। इतने में कन्हैया ने उद्धव को भड़काया। बोले बड़े महाराज को सभा में बुला लो। उद्धव जी गए और बोले बड़े सरकार आप सभा में चलिए। तो बड़े महाराज बलराम जी सभा में आ गए और बोले कोई अच्छे संत आए तो सेवा नहीं करने देता हमको। थोड़ी देर बाद उद्धव जी फिर आए। बोले छोटे महाराज आपको सभा में बुलाया गया है। कन्हैया भी जब जाने लगे तो अर्जुन महाराज से बोले सुनो ये रथ खड़ा है मेरा। और बोले सुभद्रा भगवान की व्यवस्था नंबर 1 की होनी चाहिए। बड़ा सुंदर फलाहार कराना। और अर्जुन से इशारा कर दिया मेरी बहन को रथ में लेकर के भाग जाओ। ताली बजाओ। सुभद्रा ने जैसे फलाहार कराया, थोड़ी देर बाद अर्जुन ने सुभद्रा का हाथ पकड़ा और रथ में बिठा करके सीधे जंगल में निकल गए। अब तो द्वारिका में हल्ला मच गया। अरे ले गया महात्मा ने। गया बलराम जी को क्रोध आया। हाथ में हल और मुसल दोनों अस्त्र उठा लिया। बोले जहां मिल जाएंगे मार डालूंगा, मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, टुकड़े टुकड़े करके मार डालूंगा। यादव की सेना को तैयार होने का इशारा किया, लेकिन सेना भी ढीली हो गई। भगवान ने इशारा कर दिया मन जाना। जानबूझ करके देरी कर रहे हो। बलराम जी बोले अरे वो महात्मा भागने न पाए, उसका पीछा करना। कृष्ण चुपचाप बैठे। बलराम ने कहा देखा उद्धव, क्या मेरी बहन इनकी बहन नहीं है? और बड़ी साधु की प्रशंसा करते थे।
मेरी बहन को ले गया, मेरी बेइज्जती हो गई, क्या इनकी बेइज्जती नहीं हुई है? देख लिया पहुंचे संत का हाल, मेरी बहन का हरण करके ले गया। मेरा बोले बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, मेरी बहन का हरण करके ले गया। कृष्ण बोले आप गुस्सा ना करो तो मैं बता दूंगा। बोले वाह, बहन हमारी की तुम्हारी बहन नहीं की, तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? बोले गुस्सा न करो तो मैं बता दूंगा, सारी बात बताऊंगा, और गुस्सा करोगे तो नहीं बताऊंगा। बलराम बोले क्या मतलब है, तुम्हारा नहीं है कुछ? कृष्ण बोले वो कोई महात्मा नहीं है, वो अपना शिष्य अर्जुन है, अर्जुन है, अर्जुन है, कोई और नहीं है, अर्जुन है, अर्जुन है ये। आप नाराज न हो तो मैं बता देता हूं पहले। भैया जी बहन हमारी बड़ी अच्छी थी, और आप कहते थे कि दुर्योधन को विवाहेंगे, और दुर्योधन दुष्ट है, एक दिन में इसको मार डालता, बहन हमारी विधवा हो जाती, विधवा हो जाती। इसलिए मैंने ये रचना किया, मैंने ही अर्जुन को महात्मा बनकर आने के लिए कहा था। मैंने उनसे कहा कि तुम एक बार हरण करके ले जाओ, फिर भैया जी को विवाह करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। कहाँ जाए? बलराम बोले तो इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी, राजी से बोल देते तो हम विवाह कर देते। कृष्ण बोले हमें आपसे बहुत डर लगता था कि आप विवाह करेंगे, कतई नहीं, इसलिए डर के मारे मैंने नाटक किया। बलराम जी रथ लेकर के गए तो अर्जुन महाराज चंदन पहुंचे बैठ जंगल में। यहाँ अर्जुन बोला माथ रंगे घूमत राम सन्यासी बने। बलराम ने कहा महात्मा जी प्रणाम। अर्जुन मुस्कुराए, बोले यही बड़े महात्मा बन के गए थे, हमारे बहन को ले आए। अर्जुन बोले इसमें मेरा कोई दोष नहीं। बोले फिर दोष किसका है? बोले जी चाहे तैसे न चाले, कन्हैया हमको चाहे जैसे रखे, जी चाहे वैसे न चाले, मुरलिया वाले चाहे जैसे न चाले, मुरलिया वाले ओ सबरिया प्यारे, सबरिया प्यारे, जी चाहे वैसे न चाले, मुरलिया वाले जैसे न चाले, मुरलिया वाले, मुरलिया वाले। हम सब हैं तेरे हाथ की बंसी, 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 जी चाहे वैसे न चाहे, मुरलिया वाले
संबंध पहला, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो सारी सृष्टि का संबंध है परीक्षित वो तुम्हारा है। दूसरा संबंध ये है कि उत्तरा के गर्भ में जब अश्वत्थामा ने बाण मारा और गर्भ जलने लगा तो द्वारिकाधीश गर्भ में जाकर के तुम्हारा संरक्षण किया है। ये तुम्हारा दूसरा संबंध है। और तीसरा संबंध ये है, तुम्हारी दादी सुभद्रा ये कन्हैया की सगी बहन है, सगी बहन। तुम्हारे तीन संबंध है भगवान से। अर्जुन बाबा बन करके महात्मा बन करके आए, सुभद्रा को ले गए, बाद में बलराम ने शादी कर दी। बड़े धूमधाम से शादी हुई सज्जनों। तुम्हारी पितामही सुभद्रा का इस नटखट गोविंद ने ऐसे विवाह करवाया अर्जुन बाबा से। परीक्षित ने का एक प्रश्न और हमको करना है। क्यों? परीक्षित जी ने प्रश्न किया है, एक बात बताइए, देवताओं में, मनुष्य में, गंधर्वों में जो लोग शंकर जी की उपासना करते हैं वही लोग ज्यादा अमीर होते हैं, और जो लोग लक्ष्मीपति नारायण की उपासना करते हैं वो गरीब होते हैं। क्या शंकर जी को अपने रहने की जगह नहीं है? पेड़ के नीचे रहते हैं, जगह नहीं है, उनमें द्वार नहीं है, कुछ भी नहीं, दीवार नहीं है। शिव जी के पास अपने रहने का स्थान नहीं है। उनकी उपासना करने वाले लोग पैसे वाले हो जाते हैं, और जिन नारायण के चरणों में लक्ष्मी का वास है उन नारायण की पूजा करने वाले गरीब होते हैं। सुखदेव जी ने कहा, सुनिए राजन, ये बिल्कुल नहीं, गलत, तुम समझ नहीं पाए। वैसे नारायण में और शंकर में कोई भेद नहीं है। शिव ही नारायण है और नारायण ही शिव है। जो नारायण है वही शिव है, और जो शिव है वही नारायण है। रामेश्वर की स्थापना करी गई, तो रामेश्वर की स्थापना जब हो गई तो लोगों ने राम जी से पूछा, बड़ी सुंदर कथा है सुनिए। राम जी से पूछा कि रामेश्वर का अर्थ क्या होता है? मेरे रघुबर बोले, रामस्य ईश्वरः रामेश्वरः। जो राम के ईश्वर हैं उसे रामेश्वर कहते हैं, रामेश्वर कहते हैं। तो शंकर जी शिवलिंग से प्रकट हो गए और बोल पड़े। शंकर जी क्या कहा? शंकर जी बोल पड़े क्या? बोले मैं बता रहा हूं। शंकर जी शिवलिंग से निकले और बोल पड़े, सुनो रामेश्वर का अर्थ, रामा राम ईश्वरो यस्य स रामेश्वरः। क्या बात है! राम जिनके ईश्वर हैं उनका नाम रामेश्वर है। अब ये कहते हैं राम का ईश्वर जो है वो रामेश्वर है। शंकर जी कहते हैं राम है जिसके ईश्वर वो रामेश्वर है। तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले तुम लोगों ने सही नहीं कहा, मैं सही बताऊंगा। बोले कहो। ब्रह्मा जी बोले कहा, सुनो, रामेश्वर का सही अर्थ है मैं कहता हूं, रामश्च चासो ईश्वरश्च स रामेश्वरः। जो राम है वो ईश्वर है, और जो ईश्वर है वो शंकर है, शंकर है। नाम भिन्न है लेकिन तो एक ही है। राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही नारायण है, और नारायण ही शिव है। लीला की सिद्धि के लिए अवतार प्रसंग में दोनों के सभा में अंतर क्या है? हजारों संत बैठे वहां कथा सुनने,
और सुखदेव जी अंतिम दिवस की कथा को जोड़ दिया। सुखदेव जी ने कहा दोनों में अंतर इतना है कि नारायण भगवान जल्दी प्रकट नहीं होते हैं। ताली बजा दो इस बात के। नारायण भगवान जल्दी प्रकट नहीं होते हैं। और एक बात तुम्हारे बाबा की सभा में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था कि मैं जिसके ऊपर कृपा करता हूँ उसके धन को धीरे धीरे मैं हरण कर लेता हूँ। सगे संबंधी यदि उसे सहायता मिलेगी तो सगे संबंधियों को मैं परिस्थिति खराब कर देता हूँ। एक बात तो मेरी आदत है और सारी विपत्तियों से आपत्तियों से जब धैर्य नहीं छोड़ता ऐसे व्यक्ति के लिए मैं साथ उत्पन्न हो जाता हूँ। साथ शंकर जी का एक स्वभाव यह है कि विष्णु जी की पूजा करोगे बड़ी सामग्री लगेगी और शंकर जी पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमी भक्त्या प्रक्षति त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिजन्म पाप संहारम बेलपत्रम शिव अर्पणम। बेले का एक पत्र चढ़ा दिया, भगवान प्रसन्न हो गए और इसीलिए इनका नाम क्या हो गया है? आशुतोष तुम अवधरि दानी, जिसके ऊपर मैं अपना दाहिना वरद हस्त रख दूं वो भस्म हो जाए, भस्म हो जाए। भगवान ने उसे आशीर्वाद दे दिया। अब वो शंकर जी के सर पे हाथ रखने के लिए दौड़ने लगा। भगवान ने देखा ये तो बड़ा चक्कर में पड़ गए, मैं वरदान देकर ये जब से बर दे दिया भस्मा को, जब से बर दे दिया भस्मा को, जान की सूखे लाले पड़ गई चक्कर में भोले भाले,
आए, हम तुम्हारे पे राजी हैं, हम तेरे घर चलने के लिए राजी हैं, लेकिन राजी तब हैं जो भगवान शंकर तांडव नृत्य दिखाते थे, वो तांडव नृत्य मेरे को दिखा, तांडव नृत्य दिखा दो, मैं तुम्हारे साथ चलूं। भस्मा ने कई बार से नाच दिखाया, भगवान ने कहा नहीं बना बढ़िया, नहीं बना। बोले तो बोले बायां हाथ कर्म पे रखो, बायां हाथ कमर पे रखो और दाहिना हाथ सर पे रखो और ऐसे नाच दो। भस्मा नाचने लगा, दाहिना हाथ उसके सर के ऊपर गले करके हासिल हो गया। भगवान बड़ी सुंदर एक बात है भगवान की, जिसे चाहते हो बना डालते हो, 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 जिसे चाहते हो मिटा डालते हो, जिसे चाहते हो मिटा डालते हो। पंडित जी आप पीठ करके बैठे हैं, शोभा नहीं देता। आप जो पीठी किए बैठे हैं कथा की तरफ ब्राह्मण होकर के ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत गलत काम। आप तो आचार्य हैं, आप तो पूजा पद्धति के आचार्य हैं भाई, आपको ऐसा नहीं बैठना चाहिए। हम लोग इसीलिए ऊंचे पर बैठते हैं, कहाँ क्या हो रहा है सबको पता है। बोली बाली